Hello everyone, hope you're learning great. So our today's topic is going to be on daily current affairs, which is from the 25th of December to 27th of December 2024. एंड इसके अंडर हम जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इस डेट के मिड में उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So first question is, who has been appointed as the 9th chairperson of National Human Rights Commission recently? तो recently अभी हमारे 9th chairperson अपॉइंट किए गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के. तो इनका नेम हो जाएगा वी सुब्रमण्यम. ओके, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं. तो इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं. ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं वी सुब्रमण्यम एंड ये अपॉइंट किए गए हैं एज द 9th chairperson ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विच इज़ एब्रिवेटेड एज NHRC. एंड इनका जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा अंटिल दिसंबर 2027 तक. ओके, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस अरुण मिश्रा जी को, जो कि 8th नंबर की चेयरपर्सन थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. बट इनका जब टेन्योर खत्म हो गया तो इंटरिम पोस्ट पर ये अपॉइंट की गई थी विजय भारती सयानी. तो इंटरिम पोस्ट आपको पता ही होगा, टेम्परेरी बेसिस पे अगर कोई नहीं रहता है उस पोस्ट पर चेयरपर्सन, एक्चुअल चेयरपर्सन, तो एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं. विजय भारती सयानी जी को अपॉइंट किया गया था लीडिंग द NHRC इंटरिम. ओके, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा. एंड अगर हम बात करें NHRC के बारे में तो ये इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करती है ह्यूमन राइट वायलेशंस, इंटरवीन्स इन रिलेटेड केसेस एंड प्रमोट्स रिसर्च फॉर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन. तो बेसिकली ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए होती है. ओके, एंड वन मोर पॉइंट इट इज़ टू बी नोटेड है दैट ये जो NHRC है, ये कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप याद रखिएगा, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को. एंड ये जो बनाई गई थी बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993. एंड ये एक्ट आपको याद रखना चाहिए, 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंडर इसको बनाया गया है, इस कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. ओके, जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अरुण मिश्रा जिनको इन्होंने सक्सीड किया है. एंड ये इंटरिम पोस्ट पर जो रही थी एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इनका नेम है विजया भारती सयानी. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. ओके, now next question is, Niti Aayog has launched youth collab initiative with which international organization? तो नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च किया है यूथ कोलैब इनिशिएटिव को. तो ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने ये कोलैबोरेशन की है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज़ एब्रिवेटेड एज UNDP. ओके, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं. ये जो यूथ कोलैब इनिशिएटिव है, ये कोलैबोरेशन है बिटवीन द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सिटी फाउंडेशन, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग. इनके बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है ऑप्शंस में देखिए आने वाले एग्जाम्स में, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. एंड ये जो है, ये जो कोलैबोरेशन कर रही है, ये मेनली किस लिए इसका फोकस रहेगा? टू प्रमोट सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यंग पीपल. ओके, तो ये मेनली यंग पीपल के लिए रहेगी. एंड इसका जो फोकस है ये इनिशिएटिव का, ये फोकस करेगा ऑन एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट सॉल्यूशंस दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज. तो ये मेनली इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ को किन की? जो भी PWD के अंडर आते हैं, लाइफ फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज. ओके, जो भी डिसेबल पीपल हैं उनके लिए ये इम्प्रूवमेंट साबित करेगा इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओके, एंड ये इनोवेट करेगा फॉर सॉल्यूशन दैट एनहांस एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड वेलबींग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ओके, एंड ये सारी चीज़ें होंगी टू ड्राइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, तो ये सारी चीज़ें इनको यंग पीपल के लिए हेल्प करेगी जो भी आते हैं अंडर PWD के. ओके, एंड उनके लिए इनोवेट करेगा ताकि वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आए एंड इनोवेटिव आइडिया लेके आएँ, ताकि उनको और एनकरेज किया जा सके. ओके, एंड जिससे कि क्या होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी. ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, आप याद रखिएगा. एंड नीति आयोग, जैसे कि आपको पता ही होगा, इसको फाउंड किया गया था ऑन 1 जनवरी 2015 में. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया ऑफ टारगेट रहेगा, तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना रहेगा इसमें, जो कि इम्प्रूव करेगा एक्सेस में, अफोर्डेबिलिटी में एंड क्वालिटी ऑफ केयर सर्विसेज में. किन के लिए? फॉर PWDs, पर्टिकुलरली फॉर द चिल्ड्रन एंड एल्डरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इसमें इनको केयर गिवर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स दिया जाएगा ताकि उनके साथ साथ उनकी केयर भी की जाए. एंड वो लोग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो लोग उनको ट्रेन भी किया जा सके. इनको रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कम्युनिटी बेस्ड केयर नेटवर्क्स रहेंगे, अफोर्डेबल थेरेपी टूल्स रहेंगे. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा.
Now next question is Sagar Island which was seen in the news is located in which state or UT? तो सागर आइलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये कौन से स्टेट में है? और करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सागर आइलैंड न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हर साल ये आइकॉनिक गंगा सागर मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, होस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से अभी देखा गया है इम्पैक्ट देखा गया है क्लाइमेट चेंज पे। ओके, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ये जो सागर आइलैंड है ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में एंड इस सागर आइलैंड को जाना जाता है गंगा सागर और सागर द्वीप के नाम से। ओके, क्योंकि ये जो मेला है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, होस्ट किया जाता है, इसीलिए सागर आइलैंड का दूसरा नाम है गंगा सागर और यू कैन से दैट सागर द्वीप। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड ये जो सागर आइलैंड है ये लाई करता है गंगेस डेल्टा में ऑन द बे ऑफ बंगाल्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, एंड ये जो आइलैंड है ये कंसिस्ट करता है टोटल 43 विलेजेस को एंड ये सेपरेट हो जाता है फ्रॉम महिसानी आइलैंड बाय द रिवर मुरी गंगा बाटला। तो ये चीज़ें मेन आप याद रखिएगा। सागर आइलैंड जो कि सेपरेट होता है फ्रॉम महिसानी आइलैंड से एंड यहाँ पे जो रिवर है वो है मुरी गंगा बाटला। ओके, एंड ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे आइलैंड हैं जैसे कि सागर, महिसानी एंड गोरामारा आइलैंड्स। ये जो आइलैंड्स हैं ये अंडर सैंड ग्रुप कैटेगरी के आते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। एंड ये एक सिंधु पिलग्रिमेज साइट है वेयर मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ सन। ओके, तो इस सागर आइलैंड पे मकर संक्रांति को भी सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द सन। ओके, एंड द कपिल मुनि टेम्पल ऑन द आइलैंड इज मेजर अट्रैक्शन फॉर डिवोटीज। ओके, तो यहाँ पे कपिल मुनि टेम्पल भी है सागर आइलैंड पर विच इज इन वेस्ट बंगाल। वहाँ पे काफ़ी लोग विजिट भी करते हैं इस वजह से, तो इसीलिए ये अट्रैक्शन है फॉर द डिवोटीज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया के मैप में। तो ये वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे ये सागर आइलैंड है जो कि हुगली एस्चुरी पर है। ओके, एंड ये मुरी गंगा यहाँ पे ये रिवर फ्लो करती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is who won gold medal at 67th Senior National Shooting चैंपियनशिप 2024 इन भोपाल? तो किसने अभी गोल्ड मेडल जीता है 67th सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो कि अभी हुई थी भोपाल में? तो करेक्ट आंसर इज साहू तुषार माने। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर एंड इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था एट द शूटिंग अकेडमी विच इज़ इन भोपाल MP। ओके, जिसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है फ्रॉम 15th of December to 31st of December 2024 में। ओके, एंड ये जो साहू तुषार माने हैं इन्होंने गोल्ड जीता है इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, इस इवेंट पे, ठीक है। एंड इन्होंने सिक्योर किया है हिज फर्स्ट सीनियर नेशनल टाइटल। ओके, एंड यहाँ पे आप और विनर्स के नेम देख सकते हैं। हिमांशु जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है इन द यूथ कैटेगरी। एंड जबकि मध्य प्रदेश के यश पांडे एंड वेस्ट बंगाल के अभिनव शॉ, इन दोनों ने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड ये 67th नंबर का सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप था जो कि हुआ है भोपाल MP में। Now next question is what is the theme of National Consumer Day 2024? तो रिसेंटली अभी नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया गया है 2024 में। इसकी जो थीम हो जाएगी वो क्या होगी? और करेक्ट आंसर इज वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 24th of December। ओके, टू मार्क द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। एंड ये जो डे है ये कमोमरेट करता है द एनेक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसे लाया गया था 1986 में एंड इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 24th of December विद सेफगार्ड्स कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। एंड ईच ईयर कंज्यूमर डे फोकस करता है ऑन स्पेसिफिक थीम्स जो कि एड्रेस करता है चैलेंजेस को इन इवॉल्विंग मार्केट्स। ओके, एंड 2024 में इसको सेलिब्रेट किया गया था दिल्ली में इस थीम के साथ विद वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये थीम है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस। एंड ये जो नेशनल कंज्यूमर डे है जिसको सेलिब्रेट किया गया था 2024 दिल्ली में, किसने चेयर किया था? इसको चेयर किया गया था बाय द श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, एंड इसकी जो की इनिशिएटिव हैं ये इंक्लूड करता है लॉन्च ऑफ जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड to combat dark patterns along with the AI-enabled National Consumer Helpline 2.0. Okay,
तो ये जो जागृति डैशबोर्ड है, जागृति ऐप है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी वो इसी के ऊपर थी। उसमें क्वेश्चन आया था कि ये जागृति ऐप के बारे में, इसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है। यहाँ पे आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is ओमकारेश्वर floating solar project is inaugurated in which state recently? तो ये ओमकारेश्वर floating solar project अभी inaugurate किया गया था, किस स्टेट में किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। तो इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था वो किया था हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा। ओके, एंड ये एक ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है इन खंडवा मध्य प्रदेश ऑन 25 दिसंबर 2024 में इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था। एंड इस प्रोजेक्ट का जो एम है टू रिड्यूस कार्बन एमिशन सपोर्टिंग इंडियाज गोल ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो आपको जैसे कि पता होगा इंडिया का नेट जीरो एमिशन जो गोल है वो पूरा करना है 2070 तक, इसीलिए इसको लाया गया है, इस फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। ओके, एंड ये मदद करेगा कंजर्व वाटर बाय रिड्यूसिंग इवापोरेशन। एंड हमारे जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने एक और फाउंडेशन स्टोन रखा था ऑफ केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का। ओके, ये इंडिया का पहला इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एक लिंकिंग प्रोजेक्ट है बिटवीन केन एंड बेटवा रिवर। ओके, एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोवाइड करेगा इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है जिसको इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश में खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज किलुबेया वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किलुबेया वोल्केनो है, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? इट इज़ इन हवाई। ये जो हवाई में किलुबेया वोल्केनो है ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है जो कि रिसेंटली अभी इरप्ट होता हुआ नजर आया है फिर से। एंड ये लोकेटेड है इन हवाईज बिग आइलैंड विद इन हवाईज वोल्केनो नेशनल पार्क यूएसए। ओके, इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा। ये जो किलुबेया है ये यंगेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव शील्ड वोल्केनो है हवाई में, नोन फॉर फ्रिक्वेंट इरप्शन। तो ये बार बार इरप्ट होने के कारण ये जाना जाता है, इसीलिए मोस्ट एक्टिव शील्ड वोल्केनो है विच इज इन हवाई यूएसए। ओके, तो ये साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आइलैंड है हवाई में नियर द कोस्ट। तो ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है एंड ये 1983 से कंटिन्यूअसली इरप्ट होता हुआ नजर आया है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये जो है ये पैसिफिक ओशियन है, इसी ओशियन के पास, पैसिफिक ओशियन के पास ये हवाई आइलैंड्स है यहाँ पे। ओके, ये किलुबेया उसी में से ही एक जो आइलैंड में ये किलुबेया वोल्केनो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये सारे आइलैंड्स हैं हवाईयन आइलैंड्स। तो यहाँ पे नीचे साउथ ईस्ट पार्ट में ये किलुबेया वोल्केनो है। ओके, तो आप इसकी ये लोकेशन याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। तो रिसेंटली अभी हमारी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये दिए गए हैं ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 टू 17 चिल्ड्रन ऑन दिसंबर 26। तो ये जो पुरस्कार हैं टोटल 17 चिल्ड्रन को दिए गए हैं ऑन 26 दिसंबर। ओके, बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। एंड ये जो अवार्ड है ये किस लिए दिए जाते हैं? टू सेलिब्रेट द एनर्जी, डिटर्मिनेशन एंड एंथुसियाज्म ऑफ चिल्ड्रन। ओके, एंड ये एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर चिल्ड्रन अवार्ड है हमारे इंडिया में। एंड इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। एंड ये जो अवार्ड है ये एज अ रिकॉग्निशन दिया जाता है इन द एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन 7 कैटेगरीज। तो ये 7 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। अगर किसी भी बच्चे ने इन सब में कोई भी बहादुरी का काम किया है इन सब से रिलेटेड, 7 कैटेगरीज से रिलेटेड, तो उनके ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है, उससे सम्मानित किया जाता है बच्चों को। ओके, तो रिसेंटली अभी 17 टोटल चिल्ड्रन को ये अवार्ड दिए गए हैं बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस एवरी ईयर इन इंडिया? तो वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 26 दिसंबर एवरी ईयर। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं।
तो ये जो वीर बाल दिवस है इसको ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली December 26 टू कमेमोरेट द ब्रेवरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह यंगेस्ट सन जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इसकी ब्रेवरी के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह के जो यंगेस्ट सन थे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, उनकी ब्रेवरी के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, क्योंकि इन 1705 में क्या हुआ था, दे वर कैप्चर्ड बाय मुगल फोर्सेस एट आनंदपुर साहिब। तो ये जो दोनों ही हैं जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, इनको कैप्चर कर लिया गया था मुगल फोर्सेस के द्वारा। कहाँ पर? एट आनंदपुर साहिब में। प्रेशर टू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड मैट्रियार्ड फॉर रिफ्यूजिंग। तो इन्होंने क्या किया था, इन दोनों बच्चों ने इनको प्रेशराइज किया गया था बाय द मुगल फोर्सेस के द्वारा कि ये लोग कन्वर्ट हो जाएं इस्लाम में। ओके, तो इन्होंने ये कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम कन्वर्ट नहीं होंगे इस्लाम में, जिसकी वजह से मना करने की वजह से इनको मार दिया गया था। तो उनकी ही ब्रेवरी को ये सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन चुना गया है एज अ वीर बाल दिवस। एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है जिसको 26 दिसंबर में। ओके, एंड ये जो दिन है ये डिक्लेयर किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ऑन 26 दिसंबर एज वीर बाल दिवस इन 2022। तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 2020 से ही टू ऑनर देयर सेक्रीफाइस। ओके, एंड 2024 में पीएम मोदी ने अटेंड किया था इस इवेंट को न्यू दिल्ली में, लॉन्च था सपोषित पंचायत अभियान। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is Maya Sandu was recently sworn in as the president of which country? तो यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, माया संधू। तो इन्होंने रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाई गई हैं किस कंट्री की? तो करेक्ट आंसर इज मोल्डोवा। ओके, तो यहाँ पे आप डिटेल में देख लीजिए, ये जो माया संधू है इन्होंने रिसेंटली सॉन किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा फॉर हर सेकंड टर्म ऑन December 24, 2024। तो ये इसलिए भी हो जाती है, इनका ये सेकंड टर्म है एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा एंड शी फर्स्ट बिकेम द प्रेसिडेंट इन 2020 and is the first woman to hold this position since Moldova gained independent in 1991 है। तो 1991 से ये पहली वुमेन रही हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा। तो फर्स्ट टाइम इनका जो टेन्योर हुआ था वो 2020 में हुआ था एंड ये इनका सेकंड टेन्योर होगा इन द ईयर 2024 में। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, एंड मोल्डोवा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट सर्व कर सकता है 2 टर्म्स ऑफ 4 ईयर्स ईच। ओके, तो 4 साल के लिए वहाँ के मोल्डोवा कंट्रीज़ में ये टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का एंड ये 2 बार भी वहाँ पे ये टर्म वहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट को लगातार 2 टर्म के लिए। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनके ही लीडरशिप के अंडर ये जो मोल्डोवा है ये शिफ्ट हो गया था रशिया से एंड इसने परस्यूट की स्ट्रॉन्गर टाइज विद द यूरोपियन यूनियन। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये रशिया से अलग होके यूरोपियन यूनियन के साथ इसने टाइज कर लिया था, टाइज बांध ली थी, नॉट बांध ली थी। ओके, एंड मोल्डोवा का एक और एम है, एक और गोल है फॉर द फुल मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन बाय 2030 एज वेल एज डीपर कोऑपरेशन विद नेटो। ओके, तो ये इनका गोल है इन प्रेसिडेंट का। ओके, एंड इन 2022 मोल्डोवा अप्लाइड फॉर मेंबरशिप इन यूरोपियन यूनियन एंड एमिंग फॉर क्लोजर इंटीग्रेशन विद 27 नेशन ब्लॉक। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एंड अगर आपको मोल्डोवा के बारे में जानना है तो यहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसके अंडर मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है रिलेटेड टू द मोल्डोवा कंट्री। तो ये सारी चीज़ें आप इस आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, इसी वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है अगर आपको और डिटेल में जानना है। ओके, so this is the end of a topic, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.